तो है दोस्तों, मैं आपका डॉस शूटर। बात ऐसी है कि स्लाइस ने जो पहले अनाउंस किए थे क्रेडिट कार्ड अपने, अब वो हम लोगों को मिलने लगे हैं इनवाइट बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऐप का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। स्लाइस का सेविंग अकाउंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिसपे आपको मिलता है 5.5% का इंटरेस्ट रेट, और क्रेडिट कार्ड जिसपे आपको मिलता है 3% का अनलिमिटेड यूपीआई किसी भी ट्रांजेक्शन करने पे कैशबैक क्रेडिट कार्ड से। तो उसी क्रेडिट कार्ड की डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वही देखेंगे क्या ये सुपर कार्ड, क्या इनकी सेविंग अकाउंट जितना ही अच्छा है या नहीं, या कोई इसमें प्रॉब्लम है। तो ये देखते हैं इस वीडियो में। है दोस्तों, मैं आपका डबल शूटर। तो ऐसी फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग रिलेटेड या फिर एंड्रॉइड टेक्निकल में विंडोज रिलेटेड टेक स्टफ वीडियो इस चैनल पे आता रहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दरअसल बात ऐसी है, स्लाइस ने अनाउंस कर दिया था कि वो अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले हैं। तो स्लाइस का खुद का बैंक है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसके लिए इन्हें दूसरे बैंक से पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस कार्ड के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ क्या है। तो इस कार्ड में मिलेगा आपको 3 मंथ का नो कॉस्ट ईएमआई, बिल्कुल फ्री, बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के, चार्ज के। वो अनलिमिटेड 3% का यूपीआई ट्रांजेक्शन पे कैशबैक, चाहे यूपीआई करिए, स्कैन करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपको 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसमें एक कैच है, थोड़ा ग्लिच है। इतने सिंपल रिवॉर्ड रेट सिस्टम नहीं है इसका। पूरी बात सुनिएगा, वरना आपको अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में आ कहेंगे क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है। इनका रिवॉर्ड सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, सिंपल, ज़्यादा पंगे नहीं है। सबसे पहले आपको इन्होंने कहा है 3% कैशबैक मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। आपको डिफॉल्ट मिलेगा 1% का कैशबैक। 1% का कैशबैक मतलब आपको 100 रुपये पे 1 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि आपको 1% कैशबैक ना मिलकर 1.5% का मिले, और 3% की बात करें, अब 1.5% की बात कर लेते हैं। तो 1.5% का कैशबैक मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए होंगे 3 लाख मोनीज। आप सोचे मोनीज क्या है? मोनीज कह सकते हैं एक टाइप से रिवॉर्ड पॉइंट है जो कि स्लाइस की तरफ से है। और आपको 3 लाख मोनीज अर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा अपने कार्ड से 3 लाख का स्पेंड। 3 लाख का स्पेंड, अगर आप 3 लाख का स्पेंड कर लेते हैं तो आपको 3 लाख मोनीज मिल जाती, जिसके बाद से आपको 1% की जगह 1.5% का कैशबैक मिलेगा। तो 1.5% की बात समझ आ गई। अगर आप चाहते हैं 1.5% नहीं 2% कैशबैक मिले, तो आपको 2% के लिए आपको 5 लाख तक का स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे आपको 5 लाख मोनीज मिले, और जिसके बाद आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। बात समझ आई? अभी उससे भी खतरनाक है, सुनिए सीन। 3% के लिए, 3% के लिए आपको 5 लाख का तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है। लेकिन अलग से आपको एक क्वार्टर में 5 लाख का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके आपको 3% का कैशबैक मिलेगा अनलिमिटेड। वो बात अनलिमिटेड मिले, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या है ये कैशबैक के लिए कौन करेगा सीन, जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े क्वार्टरली? इतना, या तो बंदे के पास बहुत सारा अमाउंट पड़ा है, तो वो पड़ा हुआ है अकाउंट में, तो इसलिए है। लेकिन इतना कौन अमीर है जो अकाउंट में 5 लाख रखता है यार? अगर रखता है तो बहुत, ये कह सकता हूँ इनका सेविंग अकाउंट बहुत अच्छा था। कह वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट, वन ऑफ द बेस्ट की बारे में पहले भी तारीफ की, और अभी भी हमेशा तारीफ करूंगा जब तक कि ये अपना जैसे ऑफर देते हैं मेंटेन करेंगे तो। लेकिन क्रेडिट कार्ड नॉट अप टू द मार्क। जैसा इनका कार्ड है उस हिसाब से तो उनकी तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफर बहुत अच्छा है, लेकिन थ्रेशोल्ड बहुत तगड़ा रख रखा है, बहुत ज्यादा तगड़ा, जो कि कॉमन पीपल के लिए अच्छा नहीं है उतना। क्योंकि 5 लाख का स्पेंड करना, चलो 5 लाख स्पेंड करो, मान सकते 5 लाख एवरेज बैलेंस कौन मेंटेन करता है यार इतना? 5 लाख, नौ में 10,000, 5,000, 20,000 होता तो 5 लाख माना क्वार्टरली, लेकिन बहुत हो गया 5 लाख, बहुत ज्यादा। 5 लाख का मेंटेन, उसके बाद कहीं जाके आपको 3% कैसे मिलेगा? तो वो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या कैसे मिलेगा। सपोज मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई मोनीज कलेक्ट नहीं किए, तो आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप 5 लाख स्पेंड करते हैं, 5 लाख स्पेंड करते हैं यूपीआई से कैसे भी करिए, तो आपको 1% कैसे मिलेगा, मतलब 50 रुपए। लेकिन वहीं अगर आपने 3 लाख का स्पेंड कर लिया है, तो आपको 1.5% का कैसे मिलेगा? 5 हजार पे मतलब 75 रुपए। और अगर 5 लाख मोनी क्रेडिट कर लिए, तो आपको 5 हजार के स्पेंड पे आपको मिलेगा कितना? 2% के आपसे 100 रुपए। और अगर आपने 5 लाख स्पेंड भी किया है, 5 लाख का आपको एक क्वार्टर में एवरेज बैलेंस भी रहा है, तो आपको मिलेगा 3%, मतलब 5 या 15, मतलब 150 रुपए का आपको कैशबैक। तो ये सीन है आपका कैशबैक का। अनलिमिटेड कैशबैक है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी है इतनी भयंकर कि कोई पार ही ना कर पाए। तो सिस्टम तो ये है, और साथ में ये देते हैं क्या, एक स्लाइस फायर, कह सकते हैं ये एक इनका गेम है जो कि तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है कह सकते हैं। यहाँ पे आपको मेटोइड को हटा के स्लाइस करना पड़ता है किसी चीज को, फ्रूट निंजा की तरह है। यहाँ बुरी बात क्या है इसकी, आपको स्टार्टिंग में जैसे मैं पहले खेला था तो 10-20 रुपए 15 रुपए आराम से कैसे दिया था।
लेकिन उसके बाद उन्होंने जब ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आपको ₹1 से ज़्यादा आपको मैक्सिमम कैशबैक नहीं मिलता। ये बहुत गंदी चीज़ है इनकी। मतलब आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा देंगे लुभाने के लिए, बाद में ₹1-2 से ज़्यादा कभी देते ही नहीं। आपको इस पे मिलता है नो कॉस्ट ईएमआई अप टू 3 मंथ। अगर आप 2000 या 2000 से ऊपर तक की शॉपिंग करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो आप उसे 3 महीने पे कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और सबसे अच्छी बात है, इस कार्ड में कोई आपको एनुअल फी या जॉइनिंग फीस नहीं लगती। लेकिन इस कार्ड में इस वजह से कोई वेलकम बेनिफिट भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको चाहिए वेलकम बेनिफिट तो आप मेरे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अप टू ₹150 तक का कैशबैक मिल जाएगा। और मेरा ओपिनियन तो यही है कि बैंक तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये 100% रेपो रेट के हिसाब से आपको कैशबैक देता है। अभी 5.5% के हिसाब से रेपो रेट है, तो उस हिसाब से आपको कैशबैक मिलता है। देख सकते हैं मैंने अपने अकाउंट में अभी कितना बैलेंस रखा है, जिससे मेरा हर महीने इतना कैशबैक मिल जाता है बिना कुछ किए। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे-जैसे रेपो रेट में चेंज होता है, रेपो रेट, फिर आपको इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता है। और सेविंग अकाउंट पे अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट इनका एफडी अकाउंट भी है। वहाँ पे आपको 8.5% का कैसे मिलता है, 8.5% का। तो फिर से बताता हूँ, मेरा ओपिनियन यही है कि वन ऑफ द बेस्ट है सेविंग अकाउंट। लेकिन क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इन्होंने ये थ्रेशोल्ड नहीं रखा होता, जो कि हर किसी के लिए अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है, हर किसी के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत है, ये क्रेडिट कार्ड अभी सबको मिल भी नहीं रहा है। मेरे को खुद ये प्रॉब्लम आ रही है, और कई लोगों को तो अब तक वेट लिस्ट शो कर रहा है। तो आपको बताइए, अगर आपको मिला है तो बताइए, अगर नहीं मिला तब भी बताइए, और मिला है तो कितनी कैरेट लिमिट मिली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अनुज कश्यप। जय श्री राम, बोल बोले की बम।